अगर अभी तक आपने चाय की पत्ती और शैम्पू में अंडा नहीं डाला तो आप ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं। इस रेमेडी से मुझे भी फ़ायदा हुआ है, तो ये रेमेडी मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी है और एक ही बार के इस्तेमाल से आपको प्रॉपर रिजल्ट पावरफुल मिलेंगे। ये मैंने आपके साथ ऐसा पावरफुल फार्मूला शेयर किया है जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देगा। सिर्फ आपने एक अंडे का इस्तेमाल करना है जो कि हर घर में होता है। चाय की पत्ती और शैम्पू वो भी हमें हर घर में ही मिलेगा। मैं आपको आते के साथ ये नहीं बोलूँगी कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले आप पूरी वीडियो देख लो, फार्मूला समझ लो, उसके बाद आपका दिल चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। हैक्स नंबर 1, चाय की पत्ती के फार्मूले के साथ मैंने आपके साथ और भी हैक्स शेयर किए हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। जैसे कि जब भी आप प्याज लाल करती हैं तो इसे लाल होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर कभी कभार ये जल जाती है। तो ऐसा क्या करें कि ये जले ना। आपने जब भी प्याज लाल करनी शुरू करनी है तो आपने इसमें नमक डाल देना है। जब आप प्याज में नमक शामिल करेंगे तो आपकी प्याज कभी भी जलेगी नहीं और ना ही ये नरम होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात कौरमे की जब हम प्याज ब्राउन कर रहे होते हैं तो वो जल जाती है या फिर नरम पड़ जाती है। तो इस तरह करने से जब भी आप नमक डालेंगे तो कभी भी ना जलेगी और ना ही नरम पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और गुलाबी आपकी प्याज तैयार होगी। कहने को ये बहुत छोटा सा हैक्स है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। हैक्स नंबर 2, हैक्स नंबर 2 में हम बात करेंगे हरी मिर्चों की। कि जब भी हम हरी मिर्चें लेकर आते हैं तो एज इट इज़ इसे फ्रिज में निकाल कर रख देते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। आपने इस तरह से कभी भी नहीं रखनी। आप जब भी हरी मिर्चें लाएं तो इसकी ऊपर से डंडियाँ तोड़ दें। जब आप इन हरी मिर्चों के ऊपर से डंडियाँ निकाल लेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये कभी भी लाल नहीं होगी। जब फ्रिज में रखे या ऐसे भी हम रख देते हैं तो ये लाल हो जाती है, अपना कलर चेंज करना शुरू कर देती है। इसकी यही वजह है, ये अपनी डंडियों की वजह से कलर चेंज करना शुरू कर देती है। अब जब आपने हरी मिर्चों की डंडियाँ तोड़ ही ली हैं तो साथ ही साथ आप इसे वॉश भी कर लें और धोकर इसे रख दें। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने इस तरह से डब्बे में डालकर इसे स्टोर करके रख लेना है। जब आप कोई भी चीज़ ख़रीद कर लाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपकी वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चल सके। जिस तरह से इन हरी मिर्चों को ही ले लें, ज़्यादा ये देर तक इस्तेमाल होती रहेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, ना कि लाल पड़ेंगी। हैक्स नंबर 3, आपने आलू बैंगन की सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा खाई होगी और अलग अलग स्टाइल में भी खाई होगी, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको बताऊंगी इसे पकाने का तरीका, अगर आपने एक बार पका ली तो आप खुद अपनी ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले आपने पतीली में तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आपने वो डालना है अपने हिसाब से। तेल गर्म होने से पहले उसमें आपने अदरक, लहसुन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा शामिल कर देना है अपने हिसाब से। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसे भूनते रहना है। जब अच्छी तरह से भून जाए तो आपने इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देने हैं। टमाटर डालकर आपने इसे ढककर छोड़ देना है जब तक टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तब तक हम अपने बैगन देख लेते हैं। बैगन मेरे पास आधा किलो है, यानी कि 1-1 पाव का एक बैगन है। अब हम इसे काट लेंगे, यानी इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो निकाल लेंगे और इस तरह से इसे छोटे छोटे पीस में हमें कट कर लेना है। आपने आलू बैगन की ये सब्जी की रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। आप मुझे इंशाल्लाह दुआएं देंगे, ये इतनी मज़ेदार पकती है। साथ ही साथ मैं बैगन से मुतालिक एक आपके साथ टिप्स भी शेयर कर दूं कि जब हम बैगन काटते हैं तो ये काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बर्तन में पानी डालकर इस तरह से सारे बैगन इसमें डिप कर देने हैं। पानी इतना डालना है कि जिसमें ये सारे बैगन डिप हो जाए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो बैगन जो है काले पड़ जाते हैं वो भी नहीं होंगे और दूसरा जो कड़वाहट आ जाती है वो भी नहीं आएगी। अभी आपके सामने है टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं, गुल गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से कि जब तक मसाला और टमाटर एक जान ना हो जाए। बस आपने ध्यान रखना है कि मसाला नीचे लगे नहीं। अगर नीचे लग गया तो ये रेसिपी बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। आपने इसे जलने नहीं देना। आपने हल्का हल्का पानी डालकर भूनते रहना है अगर इसका पानी ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने आलू डालने हैं और साथ ही बैगन भी शामिल कर देने हैं। उसके बाद आपने आलू और बैगन को अच्छी तरह से रुला मिला लेना है, यानी कि आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसका सारा मसाला आलू और बैगन दोनों पर लग जाए। फिर आपने आधा गिलास पानी डाल देना है और पानी डालकर इसे छोड़ देना है ताकि आलू और बैगन दोनों गल जाएं। आपने अपनी तरीके से तो बहुत ही बार आलू बैगन बनाए होंगे, लेकिन एक बार आपने लाजमी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब जब आलू गल जाए तो आपकी मर्जी है, आप इसे रोटी के साथ या फिर वाइट चावल होते हैं आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। आपके घर वाले तो क्या, आप खुद भी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे और आप खुद अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हैक्स नंबर 4,
सबसे पहले हमें चाहिए खाली छोटा बाउल, उसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चमचा चाय की पत्ती। चाय की पत्ती तो हर घर में मौजूद होती है, आपके पास भी मौजूद होगी और आपने ये रेमेडी लाजमी बनानी है ताकि आप मुझे दुआएं दें। अब आपने सबसे पहले लेना है गर्म पानी आधा कप, और आधा कप हमने एक साथ नहीं डालना है, हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मैं चाहती तो इसे उबाल भी सकती थी, मतलब जिस तरह के हम चाय की पत्ती पकाते हैं उस तरह से बना सकती थी, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना। हमें चाहिए चाय की पत्ती का कहवा, जो असल कहवा होता है। अगर हम इसे उबालेंगे, गर्म करेंगे तो इसका सारी अफादियत जो है ख़त्म हो जाएगी। हमें ये चीज़ ख़त्म नहीं करनी है, हमें इसका असल में कहवा चाहिए, जो सिर्फ गर्म पानी डालने से हमें मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे गर्म पानी इस्तेमाल किया है तो कितना गर्म पानी लेना है? खोलता हुआ? जी नहीं, खोलता हुआ नहीं लेना है, बस इतना गर्म लेना है जिसमें आपकी उंगली डिप हो जाए, जितनी आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके। उसके बाद इस रेमेडी में हमारी जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी अंडा। हमने 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करना है और इस तरह से तोड़कर इसकी जर्दी को फेंट लेना है अच्छी तरह से। ये मैंने पूरे अंडे का इस्तेमाल किया है, वाइट एग भी इसी में मौजूद है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दही, फ्रेश दही होना चाहिए। 2 चमचे हमने इसमें भरकर डाले हैं दही और अंडे को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में इस तरह से रिश्तेदार लगे, अलग अलग नाराज हुए ना हो। मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि दही और अंडा हमारे बालों के लिए कितना हेल्दी फूड है, मतलब कि जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसी तरह से हमारे बालों को भी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। अब आपके सामने है चाय की पत्ती ने सारा ही कलर पानी में छोड़ दिया है और जो है बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर निकल कर आ गया है। अब हम लेंगे अलग से बाउल और इस सारी पत्ती को जो है छान लेंगे, यानी कहवा अलग कर लेंगे और पत्ती अलग। अब आपने क्या करना है कि चम्मच की मदद से पत्ती को इस तरह से दबा दबा कर सारा जो है कहवा जो हमारा पत्ती के अंदर बाकी है अभी भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से एक भी कतरा हमारा ज़ाया नहीं जाना चाहिए। हमने इस पत्ती को भी ज़ाया नहीं करना है, इसे फेंकने के बजाय हमने इसे किसी गमले में डाल देना है, या आपके घर के पास कोई भी प्लांट हो जहाँ पे बहुत सारे दरख्त पौधे लगे हों, आपने उधर जाकर ये डाल देना है ताकि ये पौधों की ग़िज़ा भी बन जाए और खाद के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाए। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि इस अंडे और दही में अपना ये चाय की पत्ती का कहवा आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करना है और इस तरह से फेंटते रहना है। अब जो चीज़ जितनी आराम से और तहम्मुल से बनाई जाए उसके रिज़ल्ट भी उतने ही अच्छे और अमेजिंग आते हैं। आपने ये ट्राई ज़रूर करना है ताकि आपको भी इसके रिज़ल्ट मिल सके। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, या फिर रूखापन आपके बालों में बहुत ज़्यादा आ गया है, शाइन बिल्कुल बाकी नहीं रही, या फिर इनकी ग्रोथ रुक चुकी है, तो इन सब चीज़ों को ये रेमेडी कवर करेगी। बल्कि यही नहीं, अगर आपके बाल ग्रे हो चुके हैं या फिर ग्रे निकलना शुरू हो गए तो आप ये रेमेडी आज ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पहले ही वॉश से आपको अमेजिंग रिजल्ट नज़र आएंगे। अगर ये रेमेडी आप बच्चों पर ट्राई कर रहे हैं तो आपने फिर चाय की पत्ती को स्किप कर देना है, बाकी पूरी एज इट इज़ लगाएंगे। अब आपने लगाना किस तरह से है, इसे नहाने से 2 घंटे पहले लगा लेना है। आपने जड़ों से लेकर फुल लेंथ तक ये रेमेडी लगानी है। जब आप लगाएंगे तो इसे 2 घंटे में तकरीबन ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने किसी भी अच्छे शैम्पू से सर वॉश कर लेना है। अगर इस रेमेडी से मुतालिक आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन भी आपने प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में ढेर याद रखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार। अल्लाह हाफिज़।